नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संवत 2083 आरंभ होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण संवत्सर के विषय में पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आप वर्ष के राजा, वर्ष का नाम, वर्ष के मंत्री, समस्त मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, ये वर्ष शास्त्र विधि के अनुसार जो बताया गया है उसके अनुसार हम आपको पूरा निर्णय लेकर के आपके लिए आए हैं। साथ ही नवरात्रि किस दिन से आरंभ होगी, क्या है, 19 तारीख से होगी या 20 तारीख से होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वहीं हमारी कुमाऊनी परंपरा के अनुसार पैठ, अपैठ और विषुवत संक्रांति का जो फल है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, पूरी वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी लंबी जरूर होगी वीडियो, लेकिन उपयोगी और अधिक लाभप्रद होगी। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। तो संवत्सर 2083 का आरंभ होने जा रहा है। संवत्सर का आरंभ कैसे हुआ, किस दिन से संवत्सर माना जाता है, उसके लिए शास्त्र विधि में बताया गया है। चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ले पक्षे समग्रम तदा सूर्योदय सती। ब्रह्म पुराण में कहा है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आरंभ किया, सृष्टि रचना कार्य का आरंभ किया। तिथि निर्णय ग्रंथ के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदी वत्सरारंभ तत्र औदय की तिथि ग्राह्य। किस दिन हम नववर्ष का आरंभ माने, तो कहा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जिस दिन उदया हो, सूर्य उदय के समय हो, उस दिन की तिथि को ग्रहण करने का नियम है। लेकिन इस वर्ष स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उदय काल में जिस समय सूर्योदय होगा उस समय पर प्रतिपदा तिथि हमें इस वर्ष प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए इसके कुछ निर्णय दिए गए हैं। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि का क्षय है। प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को सूर्योदय के बाद प्रातःकाल 6:53 में आरंभ होगी, 19 तारीख को। वहीं अगले दिन जो है 20 मार्च शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 4:53 में समाप्त हो जाएगी। और ज्योतिष के अनुसार 19 की रात्रि 28:53 अर्थात 12:24 होता है, तो उसके बाद 4 और मान लीजिए, तो प्रातःकाल 4:53 20 तारीख को उस समय तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। लेकिन इस बीच सूर्योदय का समय नहीं है। सूर्योदय के बाद प्रतिपदा आरंभ हो रही है 19 मार्च को, और सूर्योदय से पहले प्रतिपदा समाप्त हो जा रही है 20 मार्च को। इसलिए दोनों ही दिन हमें सूर्योदय के समय में प्रतिपदा नहीं मिलेगी। लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर धर्म सिंधु के अनुसार जो नियम है वो ये कहता है दिनद्वये उदय व्याप्तौ अव्याप्तौ वा पूर्वा। कहा कि यदि दोनों दिन उदय काल में प्रतिपदा तिथि हो, दोनों दिन प्रतिपदा तिथि उदय के समय हो, अथवा दोनों ही दिन प्रतिपदा तिथि न हो, तो ऐसी परिस्थिति में कहा कि पूर्वा, पहले दिन की जो प्रतिपदा है उस दिन आपको संवत्सर का आरंभ, नवरात्रि का आरंभ मानना चाहिए, ना कि दूसरे दिन। यदि दूसरे दिन उदय काल में होती, पहले दिन नहीं होती, तो आप दूसरे दिन की प्रतिपदा को लेते। लेकिन यदि दोनों दिन प्रतिपदा उदय काल में है अथवा दोनों ही दिन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पहले दिन ही प्रतिपदा माननी है। इसलिए शास्त्र निर्णय यही कहता है कि इस वर्ष 19 मार्च दिन गुरुवार को संवत्सर आरंभ होगा, नए वर्ष का आरंभ होगा। अब बात आती है इस वर्ष के राजा कौन है। नियमानुसार जिस दिन वर्ष का आरंभ होता है, संवत्सर आरंभ होता है, उस दिन जो वार होता है उसी वार का अधिपति जो है वो राजा माना जाता है। तो इस वर्ष कौन राजा होंगे, देखिए, चैत्रे सित प्रतिपदी यो वारः अर्कोदय स वर्षेशः उदय द्वितीय पूर्वे नोदय युगले पूर्वः स्यात्। इस वर्ष संवत्सर आरंभ के दिन गुरुवार है, इसलिए वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे।
देवी भागवत में कहा गया है कि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में मां भगवती देवी का पूजन नहीं किया जाता। कई लोगों का यह प्रश्न आया कि अमावस्या से युक्त यदि प्रतिपदा हो तो उस दिन तो देवी पूजन का विधान ही नहीं है, ऐसे में क्या करें। तो पहले देवी भागवत में ही चलते हैं कि देवी भागवत जी क्या कहते हैं। अमायुक्ता न कर्तव्या प्रतिपद चंडिकार्चने मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयायाम गुणान्विता। ये कहते हैं कि अमावस्या से युक्त प्रतिपदा में चंडी पूजन नहीं करना चाहिए। कब? यदि मुहूर्त मात्रा कर्तव्या द्वितीयायाम गुणान्विता, यदि दूसरे दिन द्वितीया के दिन एक मुहूर्त भर भी यदि प्रतिपदा तिथि शेष हो तब आप दूसरे दिन अर्थात द्वितीया के दिन प्रतिपदा मान करके उस दिन चंडी पूजन करें, अमावस्या के दिन ना करें। ये था देवी भागवत का नियम। लेकिन इसी में धर्म सिंधु के अनुसार अब चलते हैं कि जब हमें दूसरे दिन प्रतिपदा मिले ही ना द्वितीया के दिन तब क्या करें, ये धर्म सिंधु बताते हैं। कहते हैं कि सच नवरात्र आरंभ सूर्योदयोत्तरम त्रिमुहूर्त व्यापिन्याम प्रतिपदि कार्य तद अभावे द्विमुहूर्त व्यापिन्याम अपि क्वचित मुहूर्त मात्र व्यापिन्यम अपि उक्तः। कहा पहले तो 3 मुहूर्त प्रतिपदा दूसरे दिन हो द्वितीया के दिन, 3 मुहूर्त ना सही 2 मुहूर्त तब भी हो, 2 मुहूर्त भी ना सही 1 मुहूर्त तब भी प्रतिपदा दूसरे दिन शेष रहनी चाहिए, तब आप दूसरे दिन प्रतिपदा मानेंगे। लेकिन दूसरे दिन यदि सूर्योदय के समय बिल्कुल भी यदि सब प्रतिपदा नहीं है तो फिर पहले दिन ही आपको प्रतिपदा मानना है, संवत्सर आरंभ मानना है। इसलिए 19 को ही ये करना होगा। अब अमावस्या से युक्त है तो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कहते हैं मुहूर्त न्यून व्याप्तौ सूर्योदयास्पर्शे वा दर्शयुतापि ग्राह्या। सूर्योदय स्पर्शे कहते हैं यदि सूर्य उदय के समय में प्रतिपदा बिल्कुल भी स्पर्श नहीं हो रही है, मुहूर्त से कम भी यदि प्राप्त नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे में अमावस्या युक्त प्रतिपदा को ही आप संपूर्ण नवरात्रि का कार्य जो है आरंभ करिए निसंकोच। ये शास्त्र का विधान है। अब हम चलते हैं संवत्सर के फल की तरफ। राजा हैं इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति, मंत्री हैं मंगल। संवत्सर का नाम है रौद्र। ये शिव संवत्सर चल रहे हैं। 20 संवत्सर ब्रह्मा जी के, 20 विष्णु जी के और 20 भगवान भोलेनाथ के नाम से होते हैं। तो ये रौद्र नाम का संवत्सर चल रहा है। जैसा कि नाम के अनुसार ही गुण भी आता है, तो रौद्र होने के कारण अभी आपको इसका फल भी बताएंगे। अब मंत्रिमंडल पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। सशेष जो हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं, राजा भी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए धार्मिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी, राष्ट्रों में शांति वार्ताएं हो सकती हैं। धर्म के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल यदि आप अपना आचरण करते हैं तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन धर्म विरुद्ध कार्यों को यदि आप करते हैं तो फिर आपको जीवन में तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की बाधाएं, रोग व्याधियां आपको घेरने का प्रयास करेंगे। धान्य के अधिपति बुध हैं और मेघेश बादलों के अधिपति जो हैं वो चंद्रमा हैं। रसेश रसों के स्वामी, रसीले पदार्थों के स्वामी भगवान शनिदेव हैं। नीरसेश धातु इत्यादि और नीरस सूखी चीजों के जो अधिपति हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। फलेश फलों के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं। धनेश धन के अधिपति जिनके पास में कोष है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए धर्म का आचरण तो इस वर्ष बढ़ेगा। दुर्गेश सेना इत्यादि का जो कार्य है वो चंद्रमा के पास में है। इसलिए चंद्रमा के पास में होने से थोड़ी सी मानसिक स्थितियां लोगों की, जहां शक्ति की अधिकता होगी, जहां सामर्थ्य पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, तो वहां पर अभिमान और मन में अनियंत्रितता आने का प्रभाव बनेगा। अब संवत्सर के फल को देख लेते हैं। रौद्र नाम का यह संवत्सर कुछ इस प्रकार से फलदायी होगा। वर्षा कम होगी लेकिन प्रतिकूल भी होगी। जब जरूरत नहीं है तब ज्यादा वर्षा होगी, जिससे कृषि उत्पादन में कुछ कमी, अन्न आदि के मूल्यों में वृद्धि और राजा और मंत्री जनों में प्रतिकूल निर्णय लेने से विरोध की स्थिति बनेगी। रोग इत्यादि की वृद्धि होगी। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं।
विभिन्न देशों में विवाद और मतभेद बनेंगे, वन उपवनों में आग इत्यादि का भय बना रहेगा। ये तो था संक्षिप्त संवत्सर का फल। अब रोहिणी का वास देखें तो मेष संक्रांति बैसाखी के दिन शतभिषा नक्षत्र है, इसलिए रोहिणी का वास समुद्र में होगा। जब वर्षा होगी तो बहुत अधिक होगी, जिससे बाढ़ इत्यादि की संभावना बनेगी। गेहूं और धान की पैदावार अच्छी होगी, पीले अनाज अधिक उपजेंगे। पीले रंग के जो अन्न इत्यादि हैं उनकी वृद्धि अधिक होगी। संवत्सर का वास माली के घर में रहेगा, इसलिए धान्य की पैदावार अच्छी होगी। अनाज इत्यादि, दाल इत्यादि अच्छी पैदा होगी। लेकिन द्रव पदार्थ जो हैं, जो तरल पदार्थ हैं, तेल इत्यादि जो है, तेल, दूध इत्यादि जो भी तरल द्रव पदार्थ हैं, और जो दालें हैं और धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि, उनके मूल्य में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। वर्ष का वाहन देखें तो इस बार चातक रहेगा। इस कारण कहीं बहुत अधिक वर्षा होगी तो कहीं पर अनावृष्टि की स्थिति बनेगी, सूखे की स्थिति भी बन सकती है। संक्रांति चक्र को देखें कि इस वर्ष संक्रांति का क्या फल रहेगा, तो ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, इनको शीर्ष संक्रांति गई हुई है। आप अपने जन्म कुंडली के आधार पर अपने नक्षत्रों का मिलान कर सकते हैं। ये धन और स्वास्थ्य में वृद्धि देने वाला है, बहुत अच्छा प्रभाव इसका रहेगा। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र जो है ये मुख्य संक्रांति है, सुख और समृद्धि को देने वाली होगी। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा ये हृदय संक्रांति में है। प्रेम, ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा दाहिने हाथ में संक्रांति का वास है, रोजगार और धर्म में वृद्धि होगी। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा इनके बाएं हाथ में इस वर्ष संक्रांति का वास रहेगा, तो अपव्यय, अधिक खर्च बढ़ने की स्थिति बनेगी। अश्विनी, भरणी, कृतिका इनके दाहिने पैर में संक्रांति का वास रहेगा, इसलिए यात्रा की वृद्धि होगी, तीर्थ यात्रा इत्यादि कर सकते हैं। सफलता प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगी। पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती बाएं पैर में बौपें इनको गई हुई है। वर्ष भर कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहेंगी, रोग, कष्ट, बाधाएं वृद्धि हो सकती हैं। अब चलते हैं अपने कुमाऊनी पैट अपैट की तरफ। तो मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए संक्रांत संवत्सर के दिन 19 मार्च के दिन अपैट की स्थिति रहेगी, नए कार्य की शुरुआत ना करें। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को संक्रांति अर्थात बैसाखी 14 अप्रैल के दिन का अपैट रहेगा, कोई उस दिन नए कार्य की शुरुआत ना करें। कुंभ, मीन जो कि पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती तो मीन राशि पूरी और कुंभ के कुछ वर्ण अपने नक्षत्र अनुसार देखें, इनको बाएं पैर में संक्रांति का वास रहेगा, तो रोग, कष्ट, बाधाएं, चोट इत्यादि का भय, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की भागदौड़, इस तरह की परेशानियां बन सकती हैं। तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए सही निर्णय लेकर के विचार विमर्श करके ही कार्यों की शुरुआत करें। आय व्यय के चक्र को देख लेते हैं। मेष राशि विजय की प्राप्ति होगी, वृष राशि सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मिथुन राशि सुख की प्राप्ति होगी, कर्क राशि रोग इत्यादि की चिंताएं रहेंगी, सिंह राशि लाभ की वृद्धि होगी, कन्या राशि सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, तुला राशि सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, वृश्चिक राशि विजय की प्राप्ति होगी, धनु राशि कुछ चीज़ों में कष्ट उठाना पड़ सकता है, हानि इत्यादि हो सकती है धन इत्यादि की, मकर राशि लाभ को प्राप्त करेंगे, कुंभ राशि को भी लाभ की स्थिति बनेगी, मीन राशि कुछ आर्थिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। संपूर्ण आय व्यय का चक्र आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अनुसार आप देख लीजिए कितनी आय है, पहले आय लिखी हुई है, फिर व्यय लिखा हुआ है, उसके बाद में उसका नियम और नियम के बाद में फल लिखा हुआ है। तो आप अपने अनुसार भी देख सकते हैं। ज़्यादा विस्तार करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से कर रहे हैं। तो ये था पूरे वर्ष भर का परिणाम। किसी भी तरह के आप जानकारी लेना चाहें अपने कुंडली विश्लेषण इत्यादि की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमको व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। इसी वीडियो का कुमाऊनी भाषा में विस्तृत रूपांतरण आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कुलजू महाराज।